हालेलुया। मैं चाहूँगा एक बार यीशु के लिए ज़ोर करता हूँ। उनके अजीम नाम में हम सब फिक्रों के सलामत करते हैं और एडवांस में शायद मुलाकात हो आपको क्रिसमस और नए साल मुबारक। रिपीट थोड़ी काम कर दें। हम ये सारी के कलाम को देंगे के कलाम के लिए जो हमें इस लायक बनाता है। जब तक ये कलाम जिंदगी में नहीं था ये इज्जत नहीं थी, जब ये कलाम जिंदगी में आया तो फिर ये इज्जत आई। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बात अपनी आंखों को बंद करके जस्ट कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे, कलाम के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे कलाम को सुने, और थैंक्स खुदा पाक रूह के लिए जो तूने हमें भेजा हम सब के कि वो हम सब को सिखाए। इस बात की तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्र आमीन। इन्हों को बताया कि आज की जो इबादत हम किस लिए कर रहे हैं, किस लिए इकट्ठे हुए सारे। पहली गल तो मैं बैठा हूँ इंज लगता है जिवें भैनों की मीटिंग च आया, भाई तो कोई नजर ही नहीं आया जो लेडीज मीटिंग च आए। मैंने पूछा किस मकसद के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? क्रिसमस के लिए। क्रिसमस की मीटिंग है, क्रिसमस की बात है। आमीन। कितने लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं? हाथ नजर आनी चाहिए। आप सब तैयारी कर रहे हैं। आमीन। आपको पता है कि यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद क्या था? वो क्यों दुनिया में आए? क्या हम क्रिसमस पर उस मकसद की तैयारी करते हैं जिस मकसद के लिए वो दुनिया में आया? क्या यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया और हम तैयारी करते हैं कि हम अच्छे अच्छे कपड़े लें या कपड़े तो लड़ाई करिए? तो जगह ही नहीं है इसलिए दुनिया में आया यीशु मसीह, या यीशु मसीह तो दुनिया का आया ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ इसलिए क्रिसमस मनाने हैं कि 5-5 10-10 किलो घर च गजरेला बने इसलिए। यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद क्या है? अच्छी बात है, आप तैयारी कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग कपड़ों की तैयारी कर रहे हैं, खाने पीने के अभी से फिक्र है कि क्रिसमस पर क्या बनाना है, प्लानिंग चल रही है। कौन से कपड़े पहने, 24 को क्या कौन सा ड्रेस होना चाहिए, 25 को कौन सा होना चाहिए। नए साल तक हमारी प्लानिंग होती है कि हमने कौन कौन से कपड़े चेंज करने हैं, कौन कौन से पहने। हर बंदे की तैयारी होती है। यीशु मसीह की बर्थडे है, यीशु मसीह की क्या है? अब जो कपड़े हैं वो आपकी तैयारी है, खाना पीना ये आपकी तैयारी है, ये आप अपने लिए तैयारी कर रहे हैं। जो किसी की बर्थडे पे जाने अगर मैं कपड़े लेना वहां अपने पान ले लेना तो उन्हें नहीं मैंने पूछा उसके लिए। ये आपकी अपनी तैयारी है। अब जो यीशु मसीह जिसकी बर्थडे आप मनाते हैं, जिसकी पैदाइश का दिन आप मनाते हैं, उन्हें लिए कीजिए इसके लिए क्या है? मैंने कहा उसके लिए क्या गिफ्ट है? अब सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिसकी बर्थडे है उसके लिए गिफ्ट क्या है? तुसी मेरे अपनी बर्थडे पे इनवाइट करो, मैं महंगा 2 पीस पा के जुत्ती शुत्ती कपड़े शपड़े चंगे पा के आ जावा, तानू गिफ्ट ना दवा, अच्छा लगेगा? मैंने कहा आपको अच्छा लगेगा? क्या है गिफ्ट? इसने कितनी तारीफ यीशु से करते हैं। अगर आपके पास यीशु मसीह के लिए इस 25 पर गिफ्ट नहीं तो आपका ये आपने जो कपड़े लिए अपनी तैयारी की है इसका आपको कोई फायदा नहीं है। आपने जो घर में खाना बनाया इसका आपको कोई फायदा नहीं है। आपको फायदा कब होगा? अगर आप अपने कपड़े ना लें, घर में खाना ना बनाएं, तो यीशु मसीह के लिए आपके पास अगर कोई स्पेशल गिफ्ट है
तो समझे आपने ये क्रिसमस सबसे अच्छा सेलिब्रेट किया, सबसे अच्छा क्रिसमस आपने ये मनाया। और मैंने देखा पिछले दिनों में, मैं जहां पर रहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, मैं जहां पर रहता हूं वहां पर और आदमी भी रहते हैं। तो खुदा ने मुझसे कहा कि नहीं, अगर सही महीनों में तू इस क्रिसमस को, मेरी बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहता है, तो सबसे पहले क्या कर, जो तुझसे नाराज हैं सबसे पहले उनका खाना बना, अपने घर में बुलाओ, उनके पांव दो, उनको अच्छा खाना दो, उनको सॉरी करो, फिर मैं समझूंगा कि तूने मेरे दिन को सही महीनों में सेलिब्रेट किया। समझ आ रही है? ये यीशु के लिए स्पेशल गिफ्ट है। आपका किसी को माफ कर देना, कितने पैसे लगते हैं माफ करते? कितने पैसे लगते? देखो कैसा, साढ़े को बड़ा महंगा गिफ्ट नहीं मांगता। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰੋ 500 ਦਾ ਗਿਫਟ ਤੇ ਖੜ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ खुश हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। आपको ये इसमें सेलिब्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा आपको कब होगा? यीशु मसीह दुनिया में आए, इस मकसद के लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा कि यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलो। उसकी जिंदगी हमारे लिए एक नमूना थी, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल थे। हमने यीशु मसीह को कॉपी करना है, यीशु मसीह को कॉपी करना है। जब हम यीशु मसीह को कॉपी करते हैं तो फिर उसका दुनिया में आने का जो मकसद है, हम उस मकसद को पूरा करते हैं। अगर आप यीशु मसीह को कॉपी नहीं करते तो आप उस मकसद को पूरा नहीं करते। अगर यीशु मसीह को कॉपी कर रहे हैं तो उसने सलीब पर क्या कहा? माफ इनको। बात की समझ रही? अभी मैं प्रे कर रहा था वहां पर, कितने लोग मुझे पहले जानते हैं? वहां मैं प्रे कर रहा था। ये खुदा ने मुझे खास एक बहन से मैं ये बात कर रहा हूं। एक बहन का खुदा ने मुझे बताया, वो नाराज है, वो अपने घर में अपने फैमिली मेंबर से नाराज है। और खुदा ने कहा खास मैं उसके लिए बात करूं। आपको कोई फायदा नहीं होगा, माफ करना कोई मुश्किल नहीं है। हम जब माफ करने लगते हैं, जैसी तरकड़ी फड़ लेने तोलने गलतियां, जे ते गल हुंदी एक दो तो फिर ते माफ कर देना। उन्हें निया गल्लां मैं किवें माफ कर, जे ते गल हुंदी छोटी तो फिर तो मैं माफ कर देना। हुण गल बड़ी वड्डी है ना। अब कितने पाक साहब थे जब आपके यीशु ने आपको सलीब पर माफ किया? क्या एक गलती माफ की? दो माफ की दिया? एक बारी दो बारी हद होण मैं तेनों माफ नहीं करना। तीन बारी की तीन बारी की होगी? माफ करने की कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं माफ करने। आपकी 3 गलतियां थी जो खुदा ने माफ की। 3 कितियां को गलतियां तुहाडे खुदा ने तुहाडियां। और मैं लोगों ने देखा घंटा दुआ करके खुदा तो मेरे गुनाह माफ कर दे, कभी भी नहीं होंगे। आप तसव्वुर करें, आप लिख रहे हैं और ताड़े को गलत लिखा जाता है। रेजर ताड़े कोल पे आए तो तुसी कही जाओ मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा। मिटेगा? कदों मिटेगा? का देना? रेजर मिटाने के लिए दिया गया है। और दूसरों को माफ करना वो रेजर है जो आपके गुनाहों को मिटा देता है। बाइबल का दस लिखा है, अगर तुम माफ करोगे इंसानों के गुनाह तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। अगर तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ बड़ी बड़ी बेवकूफी वाली प्रेम है ना। खुदा को माफ कर दे अपने हमसाए नु, अपनी फैमिली मेंबर नु, अपने भरा नु, अपनी मां नु, अपनी वाइफ नु, अपने ससुराल वाले नु, अपने मोहल्ले वाले नु माफ नहीं करते तो कहने आ कि खुदा तू गल की कर दे, कभी माफी नहीं होगी।
कोई फायदा नहीं है आपको इस तरह का क्रिसमस। और ज्यादातर अक्सरियत में 100 में से 99% जो है ऐसा ही क्रिसमस मनाते हैं क्रिश्चियन। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਚੜਾਉਂਦੀ ਆਨੇ ਆ ਇਹਨੇ 5000 ਦਾ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10000 ਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੱਕ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਨੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਨੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨੱਕ ਸਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਕਸ਼ਫ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਨੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ। बल्कि साहब का बेचारा सोच सोच के भगना शुरू हो जाता है, पर हर महीने किस्त भी देनी है। ये सारी बातें अबलीस आपके माइंड में रखता है। नक उदों लेंदा खराब तुहाडा जदों तुसीं किसी नूं माफ, नक तुहाडा उदों रहिंदा है जदों तुसीं माफ करदे हो। तो कोई वायदा नहीं। अभी 25 में कुछ दिन बाकी हैं। अगर आप खुदा को गिफ्ट देना चाहते हो जो आपसे नाराज है, अगर आपके पास है, आपके मोहल्ले में है, तो आप उसके घर में जाएं, उसे सॉरी करें, उससे सुलह करें। अगर दूर है उसका नंबर डायल करें, उसे सॉरी करें। और जब माफ करना हो तो गलती नहीं देखी जाती, बस माफ करते हैं। तो माफ करना है, गलती नहीं देखी दी, सिर्फ माफ करी है। कि कई लोग पता कि ना माफ कर दें, मेरा दिल साफ है मैं माफ कर दिता पर कुआना नहीं। क्या बात है, ये तेरा दिल साफ है, दिल साफ हो ना, दिल तेरा साफ हो गया तो कुआना क्यों नहीं? मेरे दिल च कुछ नहीं, पर भाई मैं कुआना नहीं, मैं उन्हें माफ किया। हमारे चर्च में पिछले फ्राइडे आया भाई आया, मैंने उससे पहले फ्राइडे में कहा था कि मैं जिससे नाराज उससे सुलह करूंगा। मैंने पूछा किसने माफ किया, कि मैं माफ किया। मैं क्या आई सुना था नहीं, मैं दिल से माफ किया। मेरी बात की समझ आ रही है? खासकर वो बहन और से सुनी, मुझे उस बहन को कह रहा है वो अपनी फैमिली से नाराज है। कोई फायदा नहीं होगा आपको। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, खुदा ने मुझसे बोल कर कहा कि मैं आप लोगों से ये करूं। कोई नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। और माफ करना कोई मुश्किल नहीं है। आप माफ करने के बाद प्रेम में बैठे, देखें किस तरह मसा आप पे ठहरता है। आज लोग दुआ करते हैं, खुदा की क्यों नहीं सुनता, और दुआ में वो ढूंढते हैं जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिले, क्यों नहीं मिलता? रीजन क्या है? खुदा उनकी क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो खुदा की नहीं सुनते। अगर आप खुदा की सुने तो खुदा आपकी सुने, अगर आप खुदा की नहीं सुनेंगे तो खुदा कभी आपकी नहीं सुनेगा। और हम खुदा से गिला करते हैं, मैंने 8 दिन प्रे की, खुदा ने जवाब नहीं दिया, मैंने चर्च जाना छोड़ दिया, मैंने 10 दिन फास्टिंग की, खुदा ने जवाब नहीं दिया, मैंने फास्टिंग करना छोड़ दिया, मैं इतने दिन चर्च गई, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने चर्च जाना छोड़ दिया। आपने 8 दिन 10 दिन का और खुदा ने नहीं सुनी, आपने उसे छोड़ दिया। तो सोचिए सालों से जो आपको कह रहे आपने नहीं सुनी। समझ आ रही है? जब आप सोचते ना मेरा दिल से कीता इन्हें माफ कर दो, पर फिर मेरे ज़हन चो गल्लां चलन लग पिया कि नया अंदर। सही बात है। आज ही गए कितनों के साथ ऐसा कभी हुआ? किसी के साथ होता है ना? हाथ ही नहीं चुके पर होता था जो आपके दिल में बात चलती है ना कि मेरे दिल में तो बात चली, मैं उसे माफ कर दूं, मगर फिर मुझे वो बात नहीं याद आ गई। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इंसान के दिल के ख्यालात लड़कपन से क्या है? अच्छे ख्याल आपके अंदर कौन लेकर आता है? आपके दिल में कौन लेकर आता है? वो खुदा की मर्जी होती है। और जो बाद में फिर आपके माइंड में वही बातें चलने शुरू हो जाती है, उस बंदे ने ये कहा था, उसने ये किया था, वो शैतान होता है जो आपको वही स्टोरी फिर आपके कानों में दोहराता है। उस बंदे ने ये किया, इतनी बड़ी गलती कह दी, ये कह दिया तू तो फरिश्ता है, तू बहुत अच्छा है, तू उससे बहुत अच्छा है, वो तो बहुत ही बुरा है। वो आपकी गलती कभी आप पर जाहिर नहीं होने देगा। जब क्योंकि अगर आपकी गलती आप पर जाहिर होगी, आपने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया, तो आप सामने वाले को माफ कर देंगे। तब तक इंसान माफ नहीं करता जब तक वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता। मेरी बात की समझ आ रही है?
और शैतान यही कह चाहता है कि आपका हर किस्म इसी तरह गुजरे, इसी तरह। अगर आप सही मायनों में इस खुशी में शामिल होना चाहते हो तो मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है आपने, क्या करना है, माफ करना है। कई तो क्रिसमस के दिनों च लड़ाई पा लेंगे, कई क्रिसमस वाले दिन लड़ाई पा लेंगे, कपड़े तो लड़ाई पा लेंगे। बाइबल में कितने लिखा है, जिन्हें कपड़े नवे ना सवाए वो क्रिसमस की बात च ना आए। लिखा कि मैं क्या लिखा कि तो फिर लड़ने क्यों वो कपड़े सही। जिस तरह बाइबल कहती है आप उस तरह सेलिब्रेट करें क्रिसमस को, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे का खाना बनाएं, जो आपसे नाराज है सबसे पहले उसका खाना बनाएं, अपने घर में बनाएं और उससे कहें कि यीशु मसीह जिस मकसद के लिए दुनिया में आया था मैंने उस मकसद को पूरा करना है। मेरा यीशु दुनिया में इंसानों को माफ करने आया था और उसने मुझे ताकत दी है कि मैं आपको माफ करूं, मैं आपको माफ कर रहा हूं। मेरा यीशु मोहब्बत है, वो मेरे अंदर है और मैं वही मोहब्बत आपसे करता हूं जो मेरा खुदा मुझसे करता है। और मुझे लोगों की समझ नहीं आती, मैं वो भी लोग देखे गैर जुबान च दुआ करते हैं, कहते हैं खुदा दा पाक नूं सानूं मिलिया है, खुदा दा रूह साडे। मुझे एक गल ही अज तक नहीं समझ आई, बाइबल च खुदा दा रूह कहना माफ करो, अंदर आके लड़ाइयां विडियां ने केड़ा रूह है? ये कौन सा रूह है? खुदा का रूह क्या कहता है? माफ करता है, वो माफ करने की मोहब्बत की तालीम देता है खुदा का रूह। आमीन। वो लोग खड़े हो और बहुत सारे लोग इस वजह तो खड़े नहीं थे, सारे सामने पता लगेगा मैं नाराज, वो खड़े हो खुदा मुझे कह रहे उनके लिए प्रे करो, जो किसी से नाराज है वो